नमस्कार, सूजन स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा जिले में नहरों की मरम्मत और सुधार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, जिससे उनकी उपज और आमदनी दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बांसवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई नहर विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। उन्होंने गनौड़ा और घाटोल क्षेत्रों में नहरों और पानी वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्यों की नींव रखी। मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इससे सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और पैदावार में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के तहत अब जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीयन ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और फॉर्म जमा करने में होने वाली देरी भी नहीं होगी। इसी के तहत नदबई पंचायत समिति सभागार में सिविल रजिस्ट्रेशन अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आमजन और कर्मचारियों को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसी दौरान लोगों को बताया गया कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इससे समय की बचत के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी लाभ आसानी से मिल सकेगा। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत आज पंचायत समिति नदबई सभागार में श्रीमान जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु एवं संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भरतपुर द्वारा जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन में नवीन संशोधनों के बारे में अवगत करवाया गया तथा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में आमजन को आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्री जगदीश शर्मा, समस्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं निजी चिकित्सालय प्रभारी मौजूद थे। राजस्थान की एक अहम पेयजल परियोजना ईसरदा बांध का 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सवाई माधोपुर के बनेठा में बन रहे इस बांध की इस मानसून में टेस्टिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 6 जून को बांध का हवाई निरीक्षण किया था, जिसके बाद कार्य में तेजी आई है। ये बांध जल जीवन मिशन के तहत दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 6 शहरों और 1256 गाँव को पानी देगा। पहले चरण में 3.24 टीएमसी पानी भरकर टेस्टिंग की जाएगी, जबकि पूरा भराव स्तर 10.77 टीएमसी का होगा। ये परियोजना बीसलपुर बांध के अतिरिक्त पानी और बनास नदी के वर्षा जल के प्रबंधन में भी मदद करेगी। निर्माण के तहत स्पिलवे, ब्रिज, स्लैब, गेट, पावर पैक, रूम और हाइड्रोलिक सिस्टम आदि का अधिकांश कार्य भी पूरा हो चुका है। ये परियोजना बीसलपुर बांध के अतिरिक्त पानी और बनास नदी के वर्षा जल के प्रबंधन में भी मदद करेगी। निर्माण के तहत स्पिलवे, ब्रिज, स्लैब, गेट, पावर पैक, रूम और हाइड्रोलिक सिस्टम आदि का भी अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। ये बांध रामगढ़ बांध और अन्य क्षेत्रों तक भी पेयजल पहुंचाएगा। बांध का कार्य लगभग हमने 90 से 95% तक कंप्लीट कर लिया है और इस जुलाई में हम लगभग जितने काम हमें चाहिए इसको भरने के लिए वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये उपयोगिता इसका पेयजल की जो समस्या है, जैसे 2 जिले हमारे हैं जो दौसा और सवाई माधोपुर के टोटल 7 गाँव 1256 गाँव जो हैं उनको हम पेयजल की पानी की आपूर्ति कराएंगे। ये हमारा काम डैम बनाना है। उसके बाद हमारा दूसरा डिपार्टमेंट पीएचडी जो है वो पाइपलाइन बिछा के पाइपलाइन के तहत उन गाँव में पानी की सप्लाई करें। टोटल इसके गेट 28 गेट हैं, हमारे रेडियल गेट हैं और टोटल इसकी जो लागत है वो 615 करोड़ की लागत है पूरे डैम की, जिसमें आपके अर्दन डैम है और जिसमें अपना कंकरी डैम। इसकी आरएल हम पहले स्टेज के अंदर हम 254 आरएल तक इसको भरेंगे, 254 आरएल तक, और 254 के अंदर हमारा 3.27 टीएमसी पानी आएगा और उसके बाद हम इसको 264 लेवल तक भरेंगे, जिसमें हमारा 10 टीएमसी पानी आएगा। प्रतापगढ़ में आम लोगों की समस्याओं को जल्द ही और सही तरीके से सुलझाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तर की जन सुनवाई आयोजित की गई। ये जन सुनवाई डीओआईटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। इस दौरान कुल 27 मामले सामने आए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल और जन सुनवाई में आए मामलों को तय समय में और गुणवत्ता के साथ सुलझाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ लोगों की बात सुनने और आपसी तालमेल से समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। सरदारपुरा बीका ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल के तहत जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई में गांव के लोगों ने कुल 12 शिकायतें दर्ज करवाई जो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई थी।
उपखंड अधिकारी श्री चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समाधान 7 दिन के भीतर किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर जन समस्याओं का भी समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। झाडोल विधानसभा क्षेत्र के फलासिया पुलिस थाने में ग्रामीणों के साथ विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता एडिशनल एसपी अंजना सुखवाल ने की। उन्होंने ग्रामीणों को पुलिस मुख्यालय और सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों की जानकारी दी। एडिशनल एसपी ने यह बताया कि ग्रामीण इलाकों में अपराध पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण सीएलजी सदस्य और युवा शामिल हुए। उन्होंने अपने क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं बताई, जिनके समाधान का आश्वासन भी पुलिस अधिकारियों ने दिया। राज्य सरकार के आदेश के तहत हर महीने के तीसरे गुरुवार को होने वाली जन सुनवाई के अंतर्गत इस बार श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में रायसिंह नगर पंचायत समिति के वीसी रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों की समस्याओं पर भी जवाब दिया। इस दौरान ब्लॉक स्तर की 4 नई शिकायतें भी सामने आई, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भजनलाल सरकार के निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुई। कलेक्टर ने कई मामलों को मौके पर ही सुनकर समाधान किया और बाकी मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी शिकायतों का समाधान तय समय में पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को सही मायने में राहत मिल सके। राज्य सरकार की पहल पर तिजारा पंचायत समिति सभागार में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री संजीव वर्मा ने की। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना था। इस शिविर में दिव्यांगजनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर को सफल बनाने में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग सराहनीय रहा। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा के वीसी सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस जनसुनवाई में 67 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें कलेक्टर ने खुद सुना और संबंधित अधिकारियों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल 2.0, मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ और अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि 20 जून को ग्राम सभाएं आयोजित होंगी ताकि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जिले में 5 प्रमुख स्थानों पर भी योग अभ्यास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बाड़मेर जिले में होने वाली मैराथन को लेकर टी-शर्ट विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम स्थानीय डाक बंगले में हुआ, जहां चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने टी-शर्ट का विमोचन किया। इसी मौके पर विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल, पर्यावरण और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सभी की भागीदारी से ये मुहिम भी आगे बढ़ रही है। हमारे धरती का जल स्तर भी बढ़ेगा। ये लगातार जो है पूरा सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम जन अभियान के तहत आज हमारा मैराथन दौड़ का टी-शर्ट है, उसका विमोचन का जो कार्यक्रम है, रेलवे स्टेशन का अहिंसा जो सर्कल है उससे लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की चौहटन चौराहे के अंदर प्रतिमा तक जो है मैराथन दौड़ रहेगी। इसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर युवा हमारे इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेंगे और मैं ये समझता हूँ बाड़मेर जिले के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है पूरे राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले का जो है नंबर 1 पर है। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई और जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। जन सुनवाई में 138 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि सतर्कता समिति की बैठक में 13 मामलों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए।
साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि शिकायतों का निपटारा जितना जल्द और सही तरीके से होगा, आमजन का विश्वास उतना ही मजबूत होगा। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री रतन सिंह भाटी ने कहा कि मीडिया की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी से ही जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा हो सकता है। उन्होंने ये बात जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि जिले में जल संरक्षण, पानी संचित करने और पौधारोपण से जुड़े कई कार्य नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि वे जल संरक्षण की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि हर व्यक्ति इस मुहिम में भागीदार बन सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए फतेहपुर के गोयनका मंदिर में पूर्व तैयारी और काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योग गुरु श्री कमल कुमार सैनी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी शिविर में शामिल हुई। योग गुरु ने ग्रीवाचालन, कटी चालन, ध्यान जैसी क्रियाएं करवाते हुए बताया कि योग केवल व्यायाम नहीं, आत्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, विश्व शांति और एकता के लिए प्रेरित करना है। राज्य सरकार ने भी योग दिवस को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। पूरा विश्व इस पर्व में शामिल होना जा रहा है और हम भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये जो मिशन है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ गोयनका मंदिर में लगातार हमारा जो महिलाओं का योग शिविर है, पिछले 8 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था, तब से चल रहा है। फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में नगर पालिका कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर राज्य सरकार के निर्देश पर लगाया गया। नगर पालिका ईओ श्री जयकरण गुर्जर ने बताया कि शिविर में जरूरतमंदों को सहायक उपकरण बांटे गए। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श भी दिया। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।